नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोविड-19 का संक्रमण तो चल रहा है, लेकिन राजनीतिक पटल पर राजनीतिक घटनाएं भी हो रही है। जहां पर चुनाव होना है वहां पर चुनाव भी होंगे और तब तक लगता है कि कोविड का भी संक्रमण धीरे धीरे सने शने रफ्तार धीमी होती होती वो कंट्रोल में आ जाएगा। जब चुनाव की बात चली है तो फिर निगाहें और निशाने पर कहीं न कहीं बंगाल का नाम आ ही जाएगा। जी हाँ, बंगाल की राजनीति वैसे भी घमासान जारी है। चाहे कोविड चल रहा है, उसके बावजूद कोई पक्ष कम नहीं है। राजनीतिक पेचीबाजी पूरी तरह सबाब पर है। निगाहें इस बात पर है कि बंगाल का चुनाव क्या ममता बनर्जी के लिए वास्तव में चुनौतीपूर्ण होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ममता के गढ़ को वास्तव में सेध पाएगी, ढहा पाएगी? क्या ममता की सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी? देखिए, राजनीतिक आंकलन अपनी जगह है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का आंकलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रह खगोल क्षेत्र से जो घटनाएं बताते हैं, नीति को बताते हैं, वो महत्वपूर्ण होती है। और हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ गोरखपुर से मनीष कुमार साहब जुड़ रहे हैं, जो कि भविष्यवाणियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं और उनकी भविष्यवाणियां करीब करीब यूं कहूं कि 100% के आसपास ही सटीक रही है। मनीष जी। जी सर। जी, स्वागत मनीष जी। नमस्कार सर। आपने कुछ अधिक ही प्रशंसा कर दिया। हाँ। नहीं मनीष जी, आप तो कम से कम आपके मन में एक ये जिक्र है भविष्यवाणी करने का। बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी भविष्यवाणी करने से कतराते हैं, बचते हैं, लेकिन आप बराबर भविष्यवाणी करते रहते हैं और ये भगवती की कृपा है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपकी भविष्यवाणियां सत्य के पटल पर खरी उतरती है और उससे आपका उत्साह भी बढ़ता है। और आज सब ईश्वर कृपा है सर, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज आपकी बात बहुत खास है, क्योंकि आज आप बंगाल की बात कर रहे हैं और बंगाल का जो राजनीतिक पटल है वो बहुत दुविधाजनक है, असमंजस में है और कोई भी ये कह नहीं पा रहा है कि आने वाले वर्ष में जब चुनाव होगा 2021 में विधानसभा चुनाव का जो घमासान होगा, उसमें चूंकि ममता बनर्जी के पास अब तक बहुत अच्छी सीटें हैं, बहुत शानदार उनका आंकड़ा है, उस आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी या सीपीआई या फिर कांग्रेस कितना उस पर जो है सेंध लगा पाएंगी या फिर ममता बनर्जी फिर अपनी सत्ता बचा लेगी? क्या कहते हैं आपके ग्रह सितारे? सर, मैंने जो अपनी गणना की है जी कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में होने वाले हैं जी, उसमें ममता बनर्जी जी को जो, क्योंकि वहां पर 294 विधानसभा सीट है जी, तो 50% सीट तो हर हालत में चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो नॉर्मल बात है। बिल्कुल। लेकिन मेरी सारी गणना ये बता रही है करंट पोजीशन कि ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी को मैक्सिमम 105 से 123 सीट ही प्राप्त होगी। 105 से 123 सीट, यानी उनको पिछली बार जो सीटें मिली हैं काफी कम रहेगा, बहुत कम रहेगी। यानी इस बार तो खुद के बलबूते पर आपकी गणना के अनुसार सरकार बनाना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है। और इसके साथ मैं 2-3 बातें और स्पष्ट करूं जी कि मुझे कतई नहीं लगता है कि 124वां सीट मिलेगा। मतलब आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं मनीष जी। मुझे जरा सा भी नहीं लगता है, मैं 100% मुझे नहीं लगता है कि 124 सीट भी उनको मिलेगी। जो भी उनकी सीट होगी वो 105 से 123 के बीच में ही नाचेगी। जी ठीक है जी। अब उनको बहुमत जुटाने के लिए अलग से 30-35 जो भी सीटें जी एडजस्ट करना होगा वो। इसके साथ मैं बताऊं कि बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड हुगली, हावड़ा, कोलकाता, बैरकपुर और गंगा सागर का एरिया है। मतलब वहां पर बीजेपी अधिक से अधिक सीटें खींचेगी। हाँ, जैसे बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा में तो नहीं सही हुआ था इस एरिया में,
कोलकाता सिटी, हुबली, हावड़ा और इधर आपका 24 परगना साउथ वगैरह में उतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं हो पाया था, केवल बैरकपुर सीट निकली थी जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन विधानसभा में बीजेपी के लिए ये जिले, ये एरिया ट्रम्प कार्ड सिद्ध होंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ममता बनर्जी के लिए यही एरिया या ये जो भी एरिया है, ये 4-5 जिले हैं, उनके लिए काफी मतलब कि काफी बड़ा झटका लगेगा। आपके हिसाब से ममता को यहाँ पर लूज करना पड़ेगा, यहाँ पर ममता की सीटें घटेगी, जो आप सीटें घटने की बात बोल रहे हैं। यहाँ पर जो इस एरिया में, मैंने फिर बोल रहा हूँ, दर्शक याद रखें, हावड़ा, हुबली, कोलकाता एंड 24 परगना वगैरह जो भी एरिया है, हाँ, यहाँ पर ममता बनर्जी जी को स्पेशल झटका लगने वाला है। जो उनको वो जो जिस चीज को वो नहीं सोच पाई हैं, और बीजेपी के पक्ष में ट्रम्प कार्ड आएगा, यहीं से आने वाला है। जी जी जी। लेकिन आप ये बोल रहे हैं, देखिए एक संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अगर आप उन जिलों के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो आपने 5 जिले मुख्य रूप से बता दिए हैं, हावड़ा, हुबली, दक्षिण परगना, कोलकाता, और उसके बाद में आपने एक बैरकपुर का भी संभवतः आपने नाम लिया है। तो ये जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि भाई कोलकाता उत्तर है, कोलकाता की भी शायद 2 सीटें हैं मेरे हिसाब से। तो फिर ये यहाँ पर 40 से 48 या 50 ये पूरे एरिया को ले लीजिएगा तो 40-45 सीटें बनेंगी, मान लीजिए एक एवरेज। तो यहाँ पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी जी जी। और जिसके बारे में उन्होंने कोई आकलन नहीं निकाल पाई होंगी। और फिर मैं कह रहा हूँ कि 124वां सीट मिलना कठिन है, असंभव है। अच्छा, हाँ। तो उनको फिर आपको मनीष जी, फिर तो आपने एक तरह से ये बात तो स्पष्ट कर दी कि ममता बनर्जी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती। आपकी भविष्यवाणी एक बात तो कंफर्म कर रही है जी, ताल ठोक करके आप कह रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अब ये बात है कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस अगर इसकी सीटें जोड़ तोड़ में आ जाती है जी, तो फिर शायद ममता बनर्जी अपने बलबूते पर ना सही फिर भी वो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाम मोर्चा और कांग्रेस की स्थिति ठीक रहेगी, और अगर नहीं रही अभी मैंने जो भी गणनाएं की हैं वो ममता बनर्जी तक हैं जी। और आने वाले कुछ समय में मैं जरूर आपके चैनल पर इंटरव्यू जरूर दूंगा, और आप चाहेंगे जरूर दूंगा। जी जी। तो मैं वाम मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस की स्थितियों को स्पष्ट करूंगा। तो उस हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ममता बनर्जी जी गठबंधन से मुख्यमंत्री बन भी जाएंगी अथवा नहीं बनेगी, या तो फिर बीजेपी बन जाएगी। लेकिन आपकी भविष्यवाणी काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आशाजनक बन रही है, क्योंकि आज के हालात में कांग्रेस और वाम मोर्चा की स्थिति उस रूप में नहीं है। तो इसका मतलब ममता को जो नुकसान हो रहा है मैंने भाजपा को जा रहा है। मैंने जो जिन जिलों के बारे में आपको बताया, कलकत्ता, हुबली, हावड़ा और 24 परगना, यहाँ पर सीधा, और बैरकपुर, यहाँ सीधा जो प्रॉफिट होने वाला है वो बीजेपी को। जी जी जी। ना ही यहाँ कांग्रेस को प्रॉफिट है और ना ही यहाँ पर सीपीआई को प्रॉफिट है, वो सीधा मार्जिन बीजेपी के पास जा रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और आप ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की टीम या उनके जो रणनीतिकार हैं उनका आंकलन भी यहाँ पर अभी तक उस रूप में हुआ नहीं है, और अब तो समय भी बहुत कम है। अभी समय भी कम है, लेकिन मैं फिर से अपनी भविष्यवाणी पर अटल हूँ कि 124वां सीट टीएमसी को नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत ताल ठोक करके कहा है, बार बार इस बात को दोहराया है कि वो 124वां सीट टीएमसी को नहीं मिलेगा। नहीं। 105 से 123 के बीच में कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं 100 से ऊपर तो रहेगी। ये 100 से ऊपर तो मैं 105 बोल ही रहा हूँ। 105 की जगह 103 हो जाएगा, लेकिन 124वां तो नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी बात है। मैं 105 के नीचे भी जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन 124वें के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मतलब 124वां मेरे गणना में नहीं आया, नहीं आ रहा है।
तो मैं भविष्यवाणी अपनी है गणना के अनुसार ही बात कर रहा हूँ। और बहुत हिम्मत वाली भविष्यवाणी है मनीष जी। बहुत हिम्मत वाली भविष्यवाणी है और इसके साथ हमारे सारे दर्शकों को एक शुभ समाचार और भी है जी कि आपने कोविड का नाम लिया जी और कोविड से ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड परेशान है और स्पेशली कोलकाता सिटी तो एकदम परेशान है। जी 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 क्योंकि मैंने पहले भी भविष्यवाणी की है कि कोलकाता सिटी में ही कोलकाता सिटी और वेस्ट बंगाल का ही नाम लिया था कि सबसे अधिक कोरोना केसेस रहेंगे ही प्रैक्टिकल वे में, और वो हैं ही वहाँ पर। जो भी हमारे कलकत्ता के भाई बंधु है इस बात को जानते हैं, सरकार चाहे कुछ भी कहे, ठीक है। बस 24 सितंबर 2020 यह एक ऐसी डेट है जिस दिन 24 सितंबर 2020 होगा, जैसे सूरज निकलने से बादल छट जाते हैं, उसी प्रकार से कोरोना भी छट जाएगा। आपने बहुत सही कहा, राहु केतु राशि बदल रहे हैं। यस जी 24 सितंबर से 8 अक्टूबर 2020 का ये जो समय रहेगा, ये 15 दिन का समय, ये ऑल ओवर इंडिया में अचानक कोरोना के केसेस या मैटर या ये सब जो भी लफड़े मामले हैं बहुत तेजी से डाउन हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। सारा जनजीवन नॉर्मल हो जाएगा, कोर्ट कचहरी दुकान। इसका मतलब मनीष जी आप ये तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा का आयोजन होता है वो फिर आराम से हो पाएगा, दीपावली आराम से मन पाएगी, लोग बाहर निकल पाएंगे आराम से। बहुत रिलीफ मिल जाएगी, बहुत रिलीफ मिलेगी, ठीक है जी, क्योंकि 24 सितंबर से 8 अक्टूबर दुर्गा पूजा तो आप समझ लीजिए शायद 25 अक्टूबर के आसपास है, 9वीं 10वीं वगैरह, ठीक है। काफी हद तक माहौल काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। हाँ लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि सारे कोर्ट, सारे स्कूल, दुकान, शॉपिंग मॉल, ट्रेन, लोकल ट्रेन इत्यादि, मतलब जो भी नौकरी, जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी, मतलब सब कुछ 24 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, जी मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, अचानक मैटर घूम जाएगा। और आप ये बात बोल रहे हैं तो भारत के संदर्भ में बोल रहे हैं या विश्व के संदर्भ में भी बोल रहे हैं कि नहीं, मेरी गणना देखिए, मेरी गणना तो नॉर्मली केवल इंडिया के लिए है। हालांकि इसका विश्व पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राहु केतु का जो परिवर्तन है विश्व पर भी पड़ेगा, लेकिन एक भारतीय होने के नाते और चूंकि मैं यही हूँ तो मैं थोड़ा अपने क्षेत्र का अधिक गणना करूंगा, एक नेचुरल बात होती है। बिल्कुल 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 राइट बात है, लेकिन राहु केतु का संचरण का जो इफेक्ट है वो पूरे विश्व को पड़ेगा, कोरोना का जो इफेक्ट है पूरे विश्व में कम होने लग जाएगा। ये बात तो एक बहुत बड़ी रिलीफ जो पिछले हम लोग मार्च से झेल रहे हैं जी, ये केवल राहु केतु का परिवर्तन के बाद अचानक उन 15 दिनों में बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। चलिए, बहुत सबको मिलेगी। बहुत अच्छी खबर आपने, वैसे ये आंकलन था लेकिन ताल ठोक करके वो बात नहीं आ रही थी। आपने नहीं, इसके बारे में मैं बहुत पहले से भविष्यवाणी किया हूँ अपने फेसबुक पर कोरोना के बारे में, तो मैं कर चुका हूँ इसके बारे में। चलिए मनीष जी, आप हमसे जुड़े और आपने बंगाल के बारे में धमाकेदार भविष्यवाणी दी है और भविष्य के गर्भ में है, अभी देखना है उस वक्त क्या होगा, लेकिन आपने बहुत ताल ठोक करके और बार बार दोहराया है कि 124 का आंकड़ा ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा, 105 से कम तो हो सकता है लेकिन 123 से ज्यादा नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी बात है और माता काली कामाख्या जी मेरी वाणी सत्य करें, ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए मनीष जी, ये थे मनीष जी गोरखपुर से हमारे सदाबहार ज्योतिष मित्र, जो हर बार अपनी बात बेबाक और बिंदास अंदाज में बोलते हैं, उसके लिए ही जाने जाते हैं। कहीं मन में संकोच नहीं, आत्मविश्वास भरपूर है और कहीं न कहीं माँ भगवती का आशीर्वाद है जो एक ज्योतिषज्ञ के मन को उत्प्रेरित करता है लोगों के असमंजस को दूर करने के लिए, और वही काम हमारे मित्र मनीष सिंह जी कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार मनीष जी, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो तो ऐसा है कि आप शेयर किए बगैर रह नहीं पाएंगे, लाइक किए बगैर रह नहीं पाएंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ज्योतिष मित्र, ऐसे गेस्ट हमारे साथ आते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। डिजिटल न्यूज को ज्वाइन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नमस्कार जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से भी अपने व्यूअर्स तक में नमस्कार पहुंचा रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।